मेरे किए ने तुम्हारे परिवार को तोड़ दिया है। मैं टूट चुकी हूं और अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रही हूं। मुझे दुख है कि आप चाट को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। ये कहना था एक गर्लफ्रेंड का जब उसे अदालत में अपने बॉयफ्रेंड के कत्ल के लिए सजा सुनाई जा रही थी। मगर अब आप इस तस्वीर को भी देखिए। अपनी आंखों से आंसू पोंछता ये वो परिवार है जिसने अपने को खोया है। जिस शख्स को मौत की नींद सुलाया गया है उसको उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने 108 बार चाकू से हमला किया और उसके बाद बेरहमी से उसको मौत की नींद सुला दिया। मगर इस परिवार का दुख यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस परिवार को उम्मीद थी कि उसके कातिल गर्लफ्रेंड को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, लेकिन आखिर में जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद ये लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए, क्योंकि उस लड़की को सज़ा मिलना तो बहुत दूर की बात, उसे जो अदालत में जज ने उसके बारे में जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद इस परिवार जो परिवार है ये दो तरफा दुख में घिर गया था। दुनिया में एक से एक खूंखार हत्यारे हुए हैं जिनके जुर्म के बारे में जानने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दरिंदे अपराधियों को कानून भी सख्त से सख्त सजा देना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर अपराधियों को सजा के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। हालांकि कानून और अदालत ये चाहती है कि ऐसे गुनहगारों को सख्त सजा मिले ताकि कोई घटना, इस तरीके की कोई भी घटना करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अपने ही बॉयफ्रेंड को दर्दनाक मौत देने वाली 33 साल की ब्राइन का मामला हैरान करता है। दरअसल ब्राइन ने साल 2018 में अपने बॉयफ्रेंड चार्ड ओमेलिया को 108 बार चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के वक्त वो पूरी तरह से मैरिजुआना के नशे में थी, लेकिन अजीब बात यह है कि सारे आरोप साबित होने के बाद भी वो सजा से साफ बच गई। ओमेलिया के परिवार को इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तब झटका लगा जब कोर्ट में सारे आरोप साबित होने के बाद भी ब्राइन को 4 साल की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई। अभी निलंबित जेल क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन प्रोबेशन पर रखा गया और इसे सिर्फ 100 घंटे की सामुदायिक सेवा दी गई, जहां उन्हें मैरिजुआना ड्रग्स से दिमागी हालत बिगड़ने के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए बात करनी थी। अब आपको बताता हूं निलंबित सजा क्या होती है। तो दोष साबित होने के बावजूद जेल से बाहर रहने की अनुमति जो मिलती है वो निलंबित सजा में दी जाती है, और ऐसा ब्राइन के साथ हुआ। वेंचुरा काउंटी स्टार की रिपोर्ट के अनुसार और कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में उसे हत्या का दोषी पाया गया था, यानी कि ब्राइन को जो गर्लफ्रेंड है 33 साल की। लेकिन जब सजा सुनाई गई तो ओमेलिया के परिवार के एक सदस्य ने अदालत में कहा, ओ माय गॉड, चिल्लाते हुए। जरा सोचिए, जिस परिवार ने एक अपने को खोया है, जब उसको उम्मीद थी उस परिवार को कि कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कत्ल के बाद उनका अपना तो वापस आना नहीं था, तो वो यही चाहते थे कि जिस लड़की ने उनके भाई का कत्ल किया है, परिवार यही चाहता था कि जो परिवार के जिस सदस्य का उसकी गर्लफ्रेंड ने कत्ल किया है उसे कानून सख्त से सख्त सजा दे ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल पाए। लेकिन जब अदालत में उस लड़की को सिर्फ महज 4 साल की सजा हुई, और वो भी छोटी मोटी छूटों के साथ, मामूली छूट देके अलग अलग तरीके से सामुदायिक सेवा करने के लिए कहा गया, अलग अलग इस तरीके की जब निलंबित सजाएं दी गई, तब परिवार ने सिर्फ चिल्लाते हुए अदालत में एक वाक्य कहा, वो था सिर्फ ओ माय गॉड। हालांकि सजा सुनाते वक्त जज ने इस सजा के पीछे का अपना लॉजिक को भी समझाया। जज ने इस पूरे मामले में कहा कि घटनास्थल पर पाई गई दवाओं का प्रभाव इतना बुरा था कि इसने ब्राइन को पागल कर दिया था, जहां वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और कुछ भी हरकतें कर रही थी। इस पूरे मामले पे हालांकि पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है कि ये महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू मारने के बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश करी थी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और आखिर में उसने अपनी गर्दन पर खुद चाकू जो है वो घोंप लिया था। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। सजा सुनाए जाने के दौरान ब्राइन ने ओमेलिया के परिवार, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके परिवार से सीधे बात की, और उस समय वो बुरी तरह रो रही थी। इस महिला ने अदालत में सजा सुनाते वक्त ब्राइन, जो उसका जो बॉयफ्रेंड था ओमेलिया, चैड ओमेलिया, उसके परिवार से कहा, मेरे किए ने तुम्हारे परिवार को तोड़ दिया है। मैं टूट चुकी हूं और अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रही हूं। मुझे दुख है कि आप चार्ट को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक बहस और छिड़ गई है, वो ये कि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। हालांकि ब्राइन के केस के बाद
अब एक बात की बहस जो है वो बहुत ज़ोरों से छिड़ गई है अमेरिका में। दरअसल आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, केनेथ यूजिन स्मिथ नाम के एक शख्स को नाइट्रोजन गैस से एक दर्दनाक तरीके से मौत की सज़ा दी गई। इस पूरे केस में जो एक केस था, अगर हम बात करें केनिथ वाले जो केस की अगर हम बात करें, तो ये 35 साल पुराना केस था, जिसमें इस शख्स ने एक लड़की की सुपारी लेकर, जिसे $1000 की सुपारी दी गई थी, और जो उस महिला का इसने कत्ल किया था वो एक धार्मिक प्रचारक की पत्नी थी, जिसकी मौत की सुपारी इस शख्स ने ली थी और इसके साथी ने ली थी, जिसमें इस शख्स ने उस महिला को पहले बुरी तरीके से पीटा था और बाद में उस महिला को चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। हालांकि साल 2022 में इस शख्स को जो इंजेक्शन दे के मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उस वक्त उसे मौत की सज़ा नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे उस शख्स की, केनेथ की यानी कि जो नसें हैं वो मिल नहीं रही थी, तो उस वक्त उसे मौत की सज़ा नहीं दे पाए थे। हालांकि बाद में उसकी जो सज़ा है उसे दोबारा से अप्लाई किया गया, और उसके बाद इसी साल 2 दिन पहले ही इस शख्स को नाइट्रोजन गैस से मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका के अल्बामा हॉलमैन करेक्शन जेल में ये शख्स मौजूद था जब 2022 में इसको मौत की सज़ा दी गई थी, और उस टाइम पे वो लोग नाकामयाब हो गए थे, तो केनिथ ने अदालत का रुख अपनाया था और अपनी सज़ा माफ़ी के लिए याचिका दी थी। लेकिन अदालत ने ये कहते हुए उसकी उस टाइम पे याचिका खारिज कर दी थी कि तुम्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है, वो भी कानून के हिसाब से। अब इस केस में एक चीज़ समझने की है, जो दोनों केसेस को अगर हम मिलाएं तो कंफ्यूज करता है, वो ये कि केनिथ के केस में एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो उसने गुनाह किया है उसकी सज़ा मिल रही है कानून के हिसाब से, और वहीं जो हत्या इस महिला ने करी है, यानी कि ब्रायन ने चैड ओमेलिया की जो हत्या की है, उस केस में ये कहा जा रहा है कि वो नशे में थी। हत्या किसी की भी हो, हत्या हत्या ही होती है, और हत्या के अंदर आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि वो नशे में थी या नहीं थी। हाँ, सज़ा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस तरीके से एक शख्स की हत्या करने के लिए कि वो नशे में थी और उसकी सज़ा को 4 साल करके, वो भी छोटी मोटी चीज़ें बोल करके, आप समाज में marijuana के असर के बाद दिमाग पे, marijuana का इस्तेमाल करने के बाद दिमाग पे क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर आप लोगों को बताओगी। धर्म, मतलब अलग अलग चीज़ें जो उसको बोली गई हैं, इन दोनों चीज़ों में ये कंट्राडिक्ट है, और हालांकि अब लोग इन दोनों मुद्दों के ऊपर बातें भी कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों केसेस के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या यूजीन को जो नाइट्रोजन गैस देख के मौत की सज़ा दी गई उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और इस तरीके से ब्रायन को 4 साल की सज़ा दी गई अपने बॉयफ्रेंड के कत्ल के आरोप में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।